बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद होगी आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हमारी दुआ आपके साथ है। तो व्यूअर्स, एक भाई का सवाल था कि उस्ताद आप मुझे कुछ कबूतर बताएं जोड़े के हवाले से, क्योंकि मैंने अभी कबूतर जैसे सीज़न बैठ गया तो मैं जोड़े बना रहा हूँ। तो जोड़े कैसे बनाने चाहिए मुझे और कैसे कबूतर होने चाहिए जोड़े के लिए, तो आप मुझे ज़रा गाइड कर दें ताकि मैं इस तरीके से जोड़े बनाऊँ। तो चलें, मैं आज आपको इस तरीके से बता सकता हूँ कि आपको जोड़े किस तरीके के रखने चाहिए और वो जोड़े किस तरीके से आपके बच्चे अच्छे निकालेंगे और आपके पास जो है कबूतर फिर अच्छा बनेगा। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, क्योंकि आप भाई जानते हैं, उस भाई ने ये भी कहा है कि उस्ताद आपके पास जो है माशाल्लाह से देसी के पट्टे, आप देसी बना रहे हो। तो बिल्कुल सही बात है भाई, मैं देसी बना रहा हूँ। तो ये मुमकिन नहीं होता है कि हर वक्त अच्छा कबूतर इंसान को मिल जाए, लेकिन अच्छा कबूतर की परख इंसान को होनी चाहिए कि अच्छा कबूतर कैसा होता है। तो चलें, मैं आपको दिखाता हूँ कबूतर किस तरीके का आपके पास हो तो आप जोड़े पर डालें और उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए जोड़े जब आप जोड़ा बना रहे हो। तो चलें, मैं कबूतर पकड़ के भी आपको एक दिखाता हूँ और उसका मैं है जो आपको शौक़ करवाता हूँ कि आपके पास कबूतर किस तरीके का होना चाहिए जोड़े के लिए। तो सबसे पहले जो आप देख लें, मैंने एक कबूतर पकड़ा है घाघरा, सही है, ये घाघरा एक मैंने पकड़ा है। तो सबसे पहले अगर आप कबूतर कहीं से भी ख़रीद रहे हो, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको खुद भी पहचान है, ऐसी बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप कहीं से भी कबूतर ख़रीद रहे हो तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि मैंने कैसा कबूतर ख़रीदना है जोड़े के लिए। तो सबसे पहले आप देख लें कबूतर का साइज़। सबसे पहली चीज़ जो आप साइज़ नोट करें, कबूतर का साइज़। अच्छा, जो साइज़ नोट करने के बाद एक बात मैं आपको बता दूं जो मुझे सिखाई गई है उस्तादों से और जो मैं जानता हूं वो क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने साइज़ कबूतर का बड़ा देखा है, इतना बड़ा भी ना हो इतना छोटा भी ना हो, दरमियाना साइज़ हो, जिस तरीके से मैंने कबूतर हाथ पे रखा हुआ है आप देख सकते हैं। अच्छा, अब साइज़ के ऊपर बात क्या होती है ये अपने जहन में रखना। कबूतर के पर, ये देख रहे हैं, जब साइज़ है तो कबूतर के पर भी होंगे, ये अपने जहन में रखना। साइज़ छोटा तो पर छोटे, कबूतर मज़ा नहीं करता है उड़ने में भी। तो सबसे बड़ी बात होती है साइज़। साइज़ आप देख लें। साइज़ के बाद एक और चीज़ आपको मैं बताता चलूँ, काफ़ी किसी ने आपको ये चीज़ के बारे में गाइड किया नहीं किया, लेकिन मैं आपको ये चीज़ गाइड कर देता हूँ। ये देखें, ये कबूतर पकड़ा आपने और ये देखें, ये उसकी दुम यहाँ से मैंने उंगली से रखी और देखें कितनी बड़ी दुम है, ये आपको समझ आ गई। देखें, अभी एक कबूतर मैं आपको चेक करवा रहा हूँ पकड़ के, सही है, ये कबूतर है, मैंने आपको चेक करवाया। और नस्ल कोई भी रखो अपने पास, नस्ल भले कोई भी हो। मैं आपको एक और कबूतर चेक करवाता हूँ। देखिए, अब भाई बोलेंगे कबूतर है बड़ा साइज़ का, तो भाई इस साइज़ के कबूतर की ब्रीडिंग ले आओ। और एक कबूतर और आपको मैं दिखाता हूँ पकड़ के, इसको छोड़ो। देखो, ये कबूतर मैंने छोड़ दिया ना, तो ये ऊपर जाके बैठ गया कबूतर, सही है। ये देखें, इसके साथ ही जंगला बैठा हुआ है, इसके साथ ही जंगला बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं, छोटे साइज़ का है। तो अब मैं आपको एक और कबूतर का शौक़ करवाता हूँ, बताता हूँ उसके अंदर क्वालिटी। ये देखें, अब ये कबूतर देख लें, ऐसा कबूतर भी अगर आपको मिल जाए, पर इसने पूरे गिरा दिए तो माजरत, पर की शौक़ मैं नहीं करा पाऊँगा इस कबूतर का। लेकिन साइज़ मैं आपको बताता चलूँ। ये देखें, वो लाल बंद में था और ये है शरबती कबूतर, सही है। तो ये देखें, इसका साइज़ देख रहे हैं। तो ये साइज़ का कबूतर की ही आपने ब्रीडिंग लेनी है। अब आ गया, आपने अगर साइज़ में कबूतर छोटा ले लेना है, जिस तरीके से अब मैं आपको एक कबूतर दिखाता हूँ, आप उसका साइज़ देखें। आप अभी आपके सामने आपको जो है अंदाज़ा हो जाएगा मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ। तो ये देखें, ये भी एक कबूतर मैंने पकड़ा हुआ है। ये देखिए इसका साइज़ देखिए आप, ये आपको समझ आ जाएगी। देखिए इसका साइज़, छोटे साइज़ का कबूतर। दुम देख लें तो दुम इसकी कितनी छोटी है, देखें, ये देखें भाई मेरे, ये तो मैं आप भाइयों को देखें, दुम देखें, ये बड़ी नहीं है, छोटी दुम है।
ये कबूतर वजूद का भी छोटा है, जिस्म का छोटा है और परों का भी छोटा कबूतर है। तो ये कबूतर आपको हाथ से पकड़ने से भी नज़र आ रहा होगा कैसा कबूतर है, और वो कबूतर भी मैं आपको पकड़ के दिखाता हूँ जो इससे पहले मैंने पकड़ा हुआ था। ये देखें कबूतर आपके सामने है दोनों, खुद अंदाज़ा लगा लें, अभी आपको सामने कबूतर की पहचान हो जाएगी। देखें ये दोनों कबूतर को आप मिलाएं तो ये दोनों कबूतर में आपको कौन सा कबूतर जो है, ये देखिए छोटे साइज़ का और वो बड़े साइज़ का, उसका धड़ आगे देखें, जिस्म देखें, कुंडे देखें, हर चीज़ बड़ी है उसकी। ये देखें आप कबूतर को। जो मैं बताना चाहता हूँ और जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये चीज़ है कि ये कबूतर आप देख रहे हैं और ये कबूतर भी आप देख लें, दोनों एक साथ हो जाएंगे। आपको ये कबूतर देखें छोटे साइज़ का और ये कबूतर देखें बड़े साइज़ का है, तो दोनों एक साथ खुद ही आके बैठ गए हैं तो और भी अच्छी बात है, एक्सप्लेन में आसानी हो रही है। ये कबूतर जो है बड़े साइज़ का है और ये कबूतर जो है छोटे साइज़ का है। इस साइज़ के कबूतर को आपने जोड़े पे नहीं डालना है, याद रखना। अगर इस साइज़ के कबूतर आप जोड़े पे डालोगे उसके पट्टे अच्छे नहीं आएंगे और कबूतर भी अच्छे नहीं बनेंगे। अगर आपने इस साइज़ के कबूतर अगर जोड़े पे डाल दिए ना, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, देखें उसको छोड़ें, ये कबूतर देख लें, ये कबूतर वो कबूतर एक है, एक कबूतर है, ये बड़े बड़े साइज़ के कबूतर। तो इस साइज़ के कबूतर आप बनाएं अपने लिए, जोड़े के लिए, और फिर आप देखें आपको कितना मज़ा आएगा। देखें ये साइज़ भी बहुत बेहतरीन साइज़ है। तो कोशिश करें माँ बाप जो हैं वो बड़े साइज़ के हों, जिस तरीके से ये कबूतर बैठे हुए हैं बड़े साइज़ के, इस तरीके के हों। अब आती है बात, इस साइज़ का कबूतर मत लेके बनाना जोड़े पे, भाई मेरे ये साइज़ बिल्कुल सही नहीं है। बाकी आप भाइयों की अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ये साइज़ सही नहीं है क्योंकि बाद में गिर जाते हैं, अच्छा शौक़ नहीं दिखाते, छोटे साइज़ के कबूतर होते हैं। तो कोशिश करें बड़े साइज़ के कबूतर बनाएं, थोड़ा वजूद बड़ा हो। तो मेरी कोशिश यही है कि आप भाइयों को मैं यही बता सकता हूँ, जिस तरीके का नर आपने बड़ा डाला है उसी तरीके से कोशिश करें कि मादी भी बड़े साइज़ की हो। तो बाकी कबूतर देखें बहुत होते हैं अपनी अपनी क्वालिटी में, भाई की अपनी मर्ज़ी है कबूतर बनाने की। अगर मेरी एडवाइस अगर आप लेंगे तो आप ऐसे जो हैं ऐसे 5 कबूतर नर ऐसे ले लें, 5 लाल बंद मादियाँ ले लें, मादियाँ भी थोड़े बड़े साइज़ की ले लें, 5 जोड़े इसके बिठा लें। दाना वैसे बहुत महंगा है तो आप सब भाई जानते हैं, तो 5 इस तरीके के लाल बंद कबूतर के जोड़े बिठा दें, पट्ठे निकाल लें। 1 साल के अंदर छत के ऊपर अच्छे खासे पट्ठे बन जाएंगे और वो कबूतर आपके पास बनेंगे और आपका शौक़ भी करेंगे और आपका दिल भी खुश करेंगे और लड़ेंगे भी, बहुत VIP, खेल पानी भी VIP लगेंगे उन पे। तो बस मैं यही कह सकता हूँ, और किसी भाई को अगर मेरी बात का बुरा लगे तो उसके लिए माज़रत, नाराज़ मत होना। जो मुझे आता है वो मैं बता रहा हूँ, और देखें जिस तरीके से मुझे शौक़ हुआ मैं आपको ले चलता हूँ, छत पे दिखाता हूँ। तो जिस तरीके से अभी छत पे आ गया हूँ मैं, जिस तरीके से आप देख सकते हैं मुझे शौक़ हुआ तो मैंने भी जाके कबूतर ख़रीदे। देखें सारे कबूतर ख़रीदे, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं था कि मुझे बड़े बड़े साइज़ के कबूतर मिलते, लेकिन मिले अल्हम्दुलिल्लाह देसी में, लेकिन अच्छे कबूतर मिले और मैंने ख़रीदे। और माशाल्लाह देखिए उनके पट्ठे आपके सामने जो हैं निकले हुए हैं, तो जोड़ा अंडे में बैठा हुआ है। ये सबूत है कि माशाल्लाह से जोड़ा जो है बच्चे निकालता है। इसकी वीडियो बनी हुई है, इसका बर्तन सही नहीं था तो इसके अंडा टूट गया था। तो ये देखिए ये इस तरीके से आप जोड़े रखें। अब देखिए वो जोड़ा अंडे में बैठा हुआ है, माशाल्लाह से आपके सामने रिज़ल्ट है। दूसरा आप ये देखें, ये जोड़ा है तो नर देखें कितने बड़े साइज़ का है। तो इस तरीके का अगर आपको देसी का शौक़ हो तो इस तरीके का कबूतर आपको मिल जाए। ये बिल्कुल VIP कबूतर है, देखें पर भी आपके सामने है, और कबूतर भी जो है ऐसा कबूतर हो, ऐसा नर, ये बहुत ही आला कबूतर है। मैं आपको इस कबूतर का बयान नहीं कर सकता, बहुत ही अच्छा कबूतर है ये। जो शौकीन बाज होंगे वो हाथ पे कबूतर पकड़ते हुए और देखते हुए समझ जाएंगे कि ये कबूतर कैसा है, और इसकी तारीफ़ करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। जो शौकीन भाई होंगे वो खुद समझ जाएंगे कि क्या कबूतर है। ये कबूतर और इस कबूतर में कितना फ़र्क है अभी आपके सामने आ जाएगा। देख लें ये नर है, इसको भी आप देख लें, ये नर भी देखें और इसी के साथ आप ये नर भी देख लें। दोनों कबूतर आप देख लें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। इसमें अच्छा कबूतर जो पहचान होगी वो ये कबूतर ज़्यादा अच्छा कबूतर है। ये कबूतर इतना अच्छा कबूतर नहीं है, क्योंकि मेरे कबूतर मैं खुद बताऊंगा, मैं जानता हूं, मैंने कबूतरीबाजी की है, मुझे पता है भाई
तो मैं बता रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह आपके दोनों आपके सामने बिठा दूँ ना कबूतर, तो आप ये कबूतर पहले पकड़ लेंगे, वो कबूतर नहीं पकड़ेंगे। कोई भी शौकीन हो तो इसको ये कबूतर को पहले ये कबूतर पकड़ेगा। तो यही बात होती है। और उसके साथ देखें माशाल्लाह जोड़ा अंडे पे बैठा हुआ था। और ये देखें ये भी एक नर है, ये भी अच्छा कबूतर है और बड़े साइज़ का कबूतर है। तो माशाल्लाह से इस जोड़े ने देखें आपके सामने है, 2 बच्चे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं 2 बच्चे दिए हुए। मादी दोबारा अंडों पे अंडे देगी। तो इसका बर्तन सही है, अंडे टूटते नहीं है और ये जोड़ा बराबर अंडे बच्चे निकाल रहा है माशाल्लाह से। तो इसके बच्चे जो हैं ऊपर बैठे हुए मेरे पास, ऐसी बात नहीं है। तो ये देखें ये एक और जोड़ा है। तो माशाल्लाह से ये बच्चे बिल्कुल प्योर काले देसी देता है। तो इसके जो हैं जिससे मैं लेके आया था, इसने नोच के इसकी पूरी कबूतर का हालत ख़राब कर दी, उल्टी पुल्टी नोच के दुम पता नहीं क्या करके क्या बना रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी, पर मैंने लिए। तो बात यही है कि आप भी अगर कबूतर लेते हैं तो इस तरीके से, अगर काले देसियों का शौक़ है आपको, तो आप फिर ऐसा करें कि काले देसी जोड़े बना लें। अगर आपको घाघरों का शौक़ है, लालबंद का शौक़ है, तो आप लालबंद बनाएं। जैसे आपका शौक़ हो आप वैसे कबूतर बनाएं। लेकिन मेरी एक बात अपने ज़हन में रखना, छत का नाम हमेशा जो निकलता है वो एक जैसे कबूतर उड़ाने से निकलता है। तो कोई बंदा भी होता है वो ये ज़रूर कहता है कि यार फ़लानी जगह में एक छत है, उस पर जाके देखो सारे काली देसी उड़ रहे हैं या सारे घाघरे उड़ रहे हैं। मिक्स प्लेट कबूतर जिस तरीके से अब मैंने बनाए हुए हैं, सारे मिक्स कबूतर, और ये मिक्स कबूतरों पे आदमी का नाम कभी नहीं निकलता है। जब आदमी शौक़ ख़त्म कर देता है तो उसका कोई नाम नहीं रह जाता है। बस ये होता है कि उसने एक टुकड़ी उड़ा रहा था वहाँ पे बंदा, बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन आपने अगर एक जैसे जंगले बनाए हुए हो, एक जैसे लालबंद घाघरे बनाए हों और एक जैसे देसी काले घंटेदार 50 या 60 एक जैसे नस्ल के कबूतर उड़ा रहे होंगे, तो आप जब शौक़ ख़त्म भी कर देंगे तो हर बंदे के मुंह पे यही बात होगी, यार फ़लाना एक बंदा था उसने पूरे काले देसी घंटेदार उड़ा रहा था। या कोई बोलेगा यार उस्ताद वहाँ पे एक बंदा था पूरे कबूतर उसके घाघरे उड़ रहे थे, या पूरे जंगले उड़ा रहा था। जैसे भी उड़ा रहा था उसका नाम होता है और नाम कभी ख़त्म नहीं होता है। तो कोशिश करें जब कबूतर बनाएं तो कबूतर भी एक अपना नाम और अपना एक मेयार रखें। बहुत बड़ी बात है, हर कोई नहीं बताता है। तो मेरा फ़र्ज़ है, मेरे भाइयों, आप मेरे यूट्यूब फैमिली वाले हो, तो इसके लिए मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको बताऊं। अभी आपके सामने आप चले मेरे इस पिंजरे में देखें, वीडियो बड़ी हो रही है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो भाई देखने वाले वो देखेंगे। अब आप देखें इसमें एक वो बैठा हुआ है, 2 ये बैठा हुआ है, 3 सारे इसमें भी काले देसी बनते जा रहे हैं। देखें मैंने बनाने की कोशिश की है तो इसमें अब तकरीबन मेरे पास 10 11 12 देसी कबूतर इसके अंदर मौजूद हैं। और मैं ये जो अपने बाकी इसमें जो लालबंद शराजी वराजी और जो ये कबूतर वगैरह वगैरह इसमें घूम रहे हैं वो सब मैं एक तरफ कर दूंगा। सीज़न लड़ा कर आप भाइयों को सामने मैं ये सारे कबूतर जो है बाद में बेच दूंगा। सिर्फ इसके अंदर सिर्फ काले देसी घंटेदार रखूँगा। अल्लाह ताला ने अगर ज़िंदगी रखी आप भाइयों की दुआओं से तो इंशाअल्लाह उस पिंजरे में भी, वो पिंजरा कैंसिल करके यहाँ पे लगाऊंगा, पहली बात है यहाँ पे लगाकर, और इस पिंजरे के अंदर भी काले देसी घंटेदार ही रखूँगा। भले मुझे ख़रीदने पड़े तो मैं ख़रीद लूँगा, या मुझे पट्ठे निकालने पड़े तो मैं पट्ठे निकाल लूँगा, लेकिन मैं इस छत के ऊपर जब भी लड़ाऊँगा तो सिर्फ काले देसी घंटेदार लड़ाऊँगा अगले सीज़न से। तो इंशाअल्लाह आप भाइयों को समझ आ गई होगी जो मैं समझाना चाह रहा था। बहुत बड़ी बातें हो गई हैं, तो चलें मैं बातें करता हूँ तो इंशाअल्लाह आप भाइयों को पता है पूरी भी करता हूँ। तो पहले भी एक भाई ने कहा था कि आप बहुत कमती कबूतर उड़ाते हो, तो मैंने उस भाई को पहले भी ये कहा था ये कबूतर ज़्यादा कर लेंगे लेकिन कोई लड़ाता नहीं है। अब आपके सामने यही बात आ गई ना, हम यहाँ पे रहते हैं, हमें पता है अभी हमने कबूतर ज़्यादा कर लिए हैं तो अभी कोई लड़ाता नहीं है। चलो अभी इस बार इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सीज़न में देखें, कह रहे थे यार कोई हम लड़ाएंगे कबूतर लाएंगे, तो चलें सीज़न का इंतज़ार करते हैं। सीज़न भी 3 महीने बाद उठ जाएगा, कौन सा टाइम लगेगा। तो चले दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।